खुदावंद यीशु के नाम में तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने एक मरतबा फिर से ये मुमकिन बनाया कि आपकी खिदमत में खुदावंद जिंदा खुदा के कलाम को मैं लेकर आने वाला बनूँ। आज का जो कलाम खुदावंद ने मुझे बख्शा है वो है मत्ती रसूल की अंजील में से 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पे बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब हम मत्ती की जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि मत्ती एक पढ़ा लिखा शख्स था, एक अमीर आदमी था और वो एक महसूल लेने वाला था। बावजूद इसके कि वो बहुत माल दौलत रखता था तो भी उसके रिश्तेदार, यहाँ तक उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन दिनों में टैक्स कलेक्टर्स को बुरी निगाह से देखा जाता था। उन दिनों में इस्राएली लोग टैक्स कलेक्टर्स को, महसूल लेने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि वो हमारा मेहनत का रुपया जमा करके रोमन गवर्नमेंट तक वो पैसा पहुंचाते हैं। मत्ती एक हाथ पे तो वो बहुत ही अमीर शख्स था, मगर दूसरी तरफ जब हम गौर करते हैं तो वो उसकी जिंदगी में एक तन्हाई थी। बावजूद इसके कि बहुत सारा माल और दौलत था तो भी वो एक तन्हा था, क्योंकि लोग उसे नापसंद करते थे। जिस राह से वो गुजरता था लोग उसे बुरा भला कहते थे। इन्हीं अयाम में मत्ती ने एक शख्स जिसका नाम यीशु मसीह था उसके बारे में सुना। मत्ती ने सुना कि ये एक ऐसा नबी है, एक ऐसा पैगंबर है, एक ऐसा शख्स है जो बहुत सारे मौजज़ात करता है। मत्ती ने यह भी सुना कि ये एक ऐसा शख्स है जिसके काम और कलाम एक ही तरह का है। उसने ये भी सुना कि जब वो कलाम करता है तो उसका कलाम आम फकी और फरिश्तों की मानद नहीं है। उसने ये भी सुना कि यीशु मसीह जो नासरत का है वो ऐसे मौजज़े करता है जिसके बारे में कभी ना तो सुना ना ही किसी ने देखा। उसके मौजज़ात के बारे में कि उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र में से हुक्म दिया और वो बाहर आ गया। उसके मौजज़ात के बारे में कि उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत दी और 5000 से ज्यादा की तादाद में लोगों को सैर कर दिया। उसके मौजज़ात के बारे में कि उसने हवा और पानी को, तूफान को डांटा और बिल्कुल सन्नाटा सुकून हो गया। उसके मौजज़ात के बारे में मत्ती को खबर मिली कि उसने जो जन्म के लंगड़े को, जन्म के अपाहज को मुकम्मल तौर पर शिफा दी। यही नहीं, जब हम नामे बाप की पहली आयत को पढ़ते, पहली चंद आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह नासरी ने वो जो अपाहज शख्स था, ना सिर्फ उसकी अपाहजी को दूर किया, बल्कि जब उसने उनका ईमान देखा तो उनसे कहा कि बेटा खातर जमा रख, क्योंकि तेरे गुनाह तुझे मुआफ कर दिए गए हैं। ये खबर भी मत्ती तक पहुंची। यीशु मसीह नासरी की जिंदगी हर दिन जो था वो मौजज़ात से भरा हुआ था, हर दिन जो था वो बरकतों से भरा हुआ था, हर दिन वो लोगों के बोझों को उठाता था, हर दिन वो लोगों की जो जंजीरों में जकड़े थे जंजीरों को तोड़ता था, हर दिन वो जो बुजुर्ग गिरफ्तार थे उनको आज़ाद करता था। यूहन्ना रसूल इसी तरह इसीलिए तो कहता है कि यीशु मसीह ने 3.5 साल की खिदमत में बहुत सारे मौजज़ात किए, बहुत सारे लोगों को बरकत दी। वो कहता है कि अगर हर एक चीज को लिखा जाता तो दुनिया में शायद जगह ना होती, क्योंकि किताबें बहुत ज्यादा हो जाती।
बावजूद कि मत्ती को इस बात का अंदाजा था कि ये शख्स कोई आम रबी नहीं है, कोई ये शख्स आम शरा का आलम नहीं है, ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, तो भी जब मसीहा ने मत्ती को बुलाया कि तू मेरे पीछे हो ले, मत्ती की मर्जी थी कि उसके पीछे हो लेता या कहता कि नहीं, मैं खुश हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि मेरे पास माल दौलत है, मेरे पास दुनिया की सारी आशाएं है, मैं तेरे पीछे क्यों आऊं। जब मसीहा ने मत्ती को बुलाया तो मत्ती ने सब कुछ छोड़ा, महसूल की चौकी को छोड़ा और मसीहा के पीछे हो लिया। महसूल की चक्की को छोड़ने का मकसद और यो टैक्स बूथ को छोड़ने का मकसद ये है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ी और मसीहा के पीछे चलना शुरू कर दिया। ना सिर्फ उसने अपना दिल मसीहा के लिए खोला, बल्कि उसने अपना घर भी मसीहा के लिए और उसके शागिर्दों के लिए खोला। जब हम आगे 10वीं 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मत्ती रसूल ने मसीहा को, यीशु मसीह नासरी को और उसके शागिर्दों को अपने घर में इनवाइट किया और खाना उनके लिए बनाया। ना सिर्फ ये कि उन्होंने मसीहा को और उसके शागिर्दों को इनवाइट किया, उसने बहुत सारे जो और भी टैक्स कलेक्टर्स थे और जो गुनाहगार लोग थे उनको भी अपने घर में बुलाया। मत्ती का जब मसीहा के साथ टकराव हुआ, मत्ती ने जब अपना दिल मसीहा को दिया, उसी वक्त वो बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का सबब बन गया। बहुत सारे गुनाहगारों को उसने मसीहा के पास लाने का वो सबब बना और बहुत सारे लोगों ने मसीहा की मसीहा के कलाम को सुना और बहुत सारों ने शफा भी पाई। यीशु मसीह नासरी, कलाम कहता है कि वो एक अच्छा चरवाहा है, कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता हूं। यीशु मसीह कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह बुलाता है हमें कि हम सदाकत की राहों पर चलने वाले बने। वो हमें बुलाता है, उसने जिस तरह मत्ती को बुलाया वो हमें भी बुलाता है कि हम उसके पीछे हो लें और सदाकत की राहों पे चलें, जिंदगी की राहों पे चलें। ना सिर्फ मत्ती को खुदावंद यीशु ने बुलाया, बल्कि जब हम पढ़ते हैं पतरस रसूल के बारे में और उसके भाई इंद्रियास के बारे में, उनको भी खुदावंद ने बुलाया, उनको कहा कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। यही नहीं मेरे अजीजों, जब हम पुराने आदनामे को पढ़ते हैं, बाप इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ईमानदारों का बाप कहलाया जाता है। जब वो अपने लोगों में था, खुद उसके लोगों अपने लोगों में था और उसके लोग जो थे वो बुत परस्त थे, मगर जब उसका राब्ता जिंदा खुदा के साथ हुआ तो खुदा ने उससे कहा कि अपने घराने को, अपने रिश्तेदारों को सबको छोड़ और उस जगह जा, मेरी पैरवी कर और उस जगह जो मैं तुझे बताऊंगा। अगरचे कि ये फैसला करना अपने रिश्तेदारों को, उस जगह को जहाँ पे वो इस्टेब्लिश था, छोड़ना आसान ना था, तो भी इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, जो खुदा का दोस्त है, उसने इस बात का फैसला किया कि मैं अपने खुदावंद जिंदा खुदा की पैरवी करूंगा, मैं उसके पीछे हो लूंगा। I will follow the Lord। मेरे अजीजों, बाप इब्राहिम के पास ये ऑप्शन था, उसके पास ये चॉइस थी, उसकी ये मर्जी थी। खुदा क्योंकि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, उसने इब्राहिम पे छोड़ दिया कि वो मेरे खुदा के पीछे चलता है या नहीं। शुक्र हो खुदा का कि बाप इब्राहिम ने खुदावंद के हुक्म को माना, खुदावंद की बात को समझा और उसके पीछे चल दिया। ना सिर्फ इब्राहिम जो पुराने आदनामे में, ना सिर्फ मत्ती
جو بعد میں ایک بڑا رسول بن گیا، جس کے سبب سے متی رسول کی انجیل بھی لکھی گئی۔ نہ صرف یہ، پطرس اور یوحنا اور اندریاس اور بہت سارے شاگردوں نے خداوند کی آواز کو سنا اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ آج ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں مچھیرے ہوں گے، لاکھوں اور کروڑوں ٹیکس کلیکٹرز ہوں گے، مگر ایک ٹیکس کلیکٹرز کو آج جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ اس کو ہم ایک ٹیکس کلیکٹر کے طور پہ نہیں بلکہ خداوند کے شاگرد کے طور پر ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ ہم اسے یاد کرتے ہیں ایسے رائٹر کے طور پہ جس نے متی رسول کی انجیل کو لکھا۔ اسی طرح پطرس رسول کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ ایک عام ماہی گیر شخص جس کی زندگی مچھلیاں پکڑنے میں گزری، مگر جب اس نے فیصلہ کیا کہ میں مسیحا کی پیروی کروں گا، میں اس کے پیچھے ہولوں گا، آج ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ he was the one of the great apostle۔ کہ خداوند نے کتنی قدرت سے پطرس کو اور اپنے سارے شاگردوں کو قدرت کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ 12 شاگرد، پھر 120، پھر 500 کے قریب شاگرد پوری دنیا میں چلے گئے اور انجیل کی منادی کی۔ پوری دنیا میں انہوں نے انجیل کی منادی کی۔ میری عزیزوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، آج خداوند کی آواز آپ کے لیے ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لو، آپ کی مرضی ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ we should follow him۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، جس طرح بھیڑیں اپنے چرواہے کے پیچھے چلتی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک اچھا چرواہا ہے۔ وہ ہمیں آج دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، ہم اس کے پیچھے چلیں، ہم اس کے پیچھے چلیں۔ دنیا چند دن کی ہے میرے عزیزوں، مال دولت چند دن کا ہے، یہ گھر، یہ بڑے بڑے گھر، یہ کاریں چند دن کی ہیں، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ زندگی اب چند دن کی ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے ہو لیں اور اپنی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، آج خداوند آپ کو یہ دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تیرے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں۔ اگر تو دروازے کو کھولے گا، میں تیرے پاس آؤں گا، تیرے دل میں آ جاؤں گا اور ہم دونوں تیرے دل میں آ کر تجھے برکت دوں گا، سکونت کروں گا۔ اس طرح سے جس طرح وہ متی نے اپنا دل کھولا اور اس کے دل میں مسیحا آ گیا، پھر اس کے گھر میں بھی مسیحا آ گیا۔ میرے عزیزوں، خداوند کی آواز ہے کہ میرے پیچھے ہو لو۔ آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو آج فیصلہ کرے گا کہ انف از انف، میں نے بہت ٹائم، بہت وقت دنیا میں گزارا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اب جاگ جاؤں، اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے کاموں سے، گناہ سے میں ابھی خیر بات کہوں اور مسیحا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے پیچھے میں چلنا شروع کروں۔ میرے عزیزوں، خدا زبردستی کا، بائبل کا خدا زبردستی کا خدا نہیں ہے۔ وہ سادگی سے آج میرے سبب سے آپ کے دل پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، دل کے دروازے کو کھول، مسیحا کو اپنے دل میں آنے دے۔ کیونکہ مسیحا کے بغیر آپ زندگی تو بسر کر سکتے ہو، مگر مسیحا کے بغیر زندگی اس جہاں سے جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، موقع ہے کہ ہم اپنا دل آج یسوع کو دیں اور اس کے پیچھے ہو لیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔